अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार मटन ग्रेवी की रेसिपी। तो किस तरीके से ये इतनी मज़ेदार सी मटन ग्रेवी मैं तैयार करूंगी, आइए इसकी रेसिपी को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1 किलो मटन और इसको मैंने वॉश कर लिया। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए जिनको मैंने बारीक काट लिया। बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक देगचा लिया और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी और प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छा सा मेरा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें तेज़पात है, 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, काली मिर्च, लौंग और सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम खड़े मसाले शामिल करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए मैं इन्हें फ्राई करूँगी ताकि इनका अच्छा सा अरोमा आ जाए। और इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी, जो कि मेरे पास है तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही हम शामिल कर देंगे टमाटर। तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मटन। तो मैंने मटन शामिल कर दिया और अब इसको मैं इतना टमाटरों के साथ भूनूंगी कि इसका कलर पिंक से वाइट में आ जाए। जब इसका कलर पिंक से वाइट में आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। तो ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम मसाले शामिल करने के बाद अपने मटन को इन मसालों के साथ भूनूंगी और साथ ही तकरीबन आधा कप में इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी। और दही को फेंट कर शामिल कीजिएगा ताकि इसके दाने ना बने। तो दही ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए मैंने कवर करके रख दिया था। बहुत ही अच्छा कलर भी आया है मटन का और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस दोबारा से हम इसकी भुनाई कर लेंगे और अच्छी सी भुनाई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी ताकि मटन हमारा अच्छा सा गल जाए और मतलूबा ग्रेवी जितनी हमें चाहिए वो हमें हासिल हो जाए। तो बस अच्छा सा जब ये मटन भुन जाएगा तो इसके बाद 2 गिलास पानी शामिल कर दें और बस जब ये मटन गल जाएगा तो इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस हमारे पास मटन ग्रेवी रेडी है और आप इसे चपाती के साथ सर्व करें या नान के साथ।